गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम। खुदा उन भला है जो हर वक्त हर हाल में अपने लोगों के साथ भला रहता है और भलाई करता है, क्योंकि उसके ख़यालात भलाई के हैं, बुराई के नहीं। खुदा ने आप सबको सलाम और आपकी सलामती चाहती हूँ, और मैं खुदा की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे फिर ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ मिल सकूँ। और मैं आपकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जो आप लोगों ने अपनी मोहब्बत को एक ख़ानदान की सूरत में अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और मेरे ख़ानदान के लिए आप लोगों ने दुआएं की, और उन दुआओं के जवाब से हम सब फिर रिकवर हुए और खुदावन में फिर एक दूसरे से मिल सके। मैंने इस सारे वक्त में जो खुदा की कुर्बत को देखा और जो सीखा, मैं वो डेस्परेट हूँ कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ, आपसे वो बात करूँ। आज वो तमाम मसीही बहन भाई जो कि चाहते हैं कि हम खुदा के स्ट्रॉन्ग वॉरियर बने, सूरमा बने, खुदा की कुर्बत हासिल करें और वो हाइट हासिल करें जो कि कलाम मुक़द्दस में खुदा यसू ने कहा कि अगर तू ईमान से इस पहाड़ को हटने को कह दे तो वो हट जाएगा। वो कौन सा मुकाम है, वो कैसे वो हाइट हासिल की जा सकती है? हम ये जानते हैं कि ये एक ही रात में ऐसा नहीं होता। आप अगर किसी भी ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक एक स्टेप उस पर चढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं कि आप उस पर से एकदम चढ़ जाएं। आपको चाहे एलिवेटर्स के थ्रू जाना पड़े, चाहे आपको सीढ़ियों के थ्रू जाना पड़े, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना होगा, और वो एक अमल, एक प्रोसेस होगा। सेम ऐसा ही खुदा में जब हम बढ़ते हैं या हम खुदा में हाइट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें एक सफ़र तय करना है, एक प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप सफ़र तय करना होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही रात में सब कुछ हमें मिल जाता है। हम जितने भी चाहे कलाम में देखें या अपने इर्द गिर्द खुदा के सूरमा देखते हैं, अगर हम उनकी ज़िंदगी को स्टडी करें तो उन्होंने बहुत से ऐसे सफ़र, ऐसे स्टेप तय किए होते हैं जिसकी बिना पर वो उस हाइट पे पहुंचते हैं। मैं इसके लिए आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी। यूँ तो आप देखेंगे कलाम भरा पड़ा है, अगर हम इस पे बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें से चंद पॉइंट्स जो मैंने चुने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि खुदा में सूरमा बनने के लिए, खुदा का महबूब बनने के लिए, उसके ऐसा शख्स बनने के लिए जो कि हम देखते हैं कि वो बीमारों पर हाथ रखते हैं और वो शिफा पाते हैं, वो गुज़रते हैं और लोग बरकत पाते हैं। ऐसी हाइट हासिल करने के लिए जो पहला पॉइंट है, जो आपको करना है, जो प्रैक्टिकल पॉइंट है, जो पहली चीज़ है वो है ईमान। क्योंकि अगर ईमान नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसा ईमान जो कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ होता है। ऐसा नहीं कि आज मैं उबलते दूध की तरह बहुत सरगर्म हूँ और कल फिर उसके ठंडी हो जाऊँ, या मुश्किल पड़े तो मैं फिर खामोश हो जाऊँ और जब अच्छा वक्त आए तो फिर मैं हालेलुया के नारे लगाना शुरू कर दूँ। लेकिन फिर ऐसा ईमान हासिल कैसे किया जाए जो कि हर दुख में, हर मुश्किल में, हर तरह की हालात में कायम व दायम रहे? उसके लिए है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कलाम जो बताता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। आप कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा खुद से पढ़ें, और जब आप कलाम को पढ़ेंगे वो पुरतासीर है, वो बेतासीर वापस नहीं जाता, वो अपना काम दिखाता है, वो अपना अमल करता है। इसलिए कलाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। उसके अलावा आप प्रीचिंग सुने, आप और ठीक डॉक्ट्राइन सुने, ठीक डॉक्ट्राइन पे यकीन रखें। क्योंकि अगर हम गलत डॉक्ट्राइन पे, गलत थियोलॉजी पे, गलत कलाम पे ध्यान करेंगे जो कि आज हर तरफ फैला हुआ है, आपको ये डिसर्नमेंट की स्पिरिट लाइव रखनी है। आपको पता होना चाहिए आप कलाम के थ्रू, जब आप कलाम को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्या खुदा कहता है और क्या खुदा नहीं कहता, क्या बाइबल के मुताबिक है और क्या बाइबल के मुताबिक नहीं है। मैं डायल्यूटेड क्रिश्चियनिटी पर भी एक वीडियो ज़रूर करूँगी ताकि हम उसको और ज़्यादा परख सकें, उसे और ज़्यादा क्लियर कर सकें।
اب یہاں پہ جو ہم نے پہلے دیکھا کہ ہمیں کلام کے ساتھ جڑنا ہے، کلام کو خود پڑھنا ہے، پریچنگ سننی ہے اور اس کو خود کو فل کرنا ہے کلام سے۔ دوسرا اس کا سٹیپ ہے کہ پھر ہمیں خود کو دنیا سے ٹو سم ایکسٹینٹ سیپریٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمیشہ سیکرٹ پلیسز پہ ہمیشہ جو پردے میں ہے، جیسے ہم زبور میں دیکھتے ہیں، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ جب تک ہم اس کے پردہ میں نہیں آئیں گے، یعنی کہ سیکرٹ پلیسز پہ نہیں رہیں گے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے گروپ سے، ایسے لوگوں سے، ایسی چیزوں سے جو کہ آپ کو خدا سے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کے ایمان کو متزلزل کرتے ہیں، ڈائیورٹ کرتے ہیں، ایسی چیزیں، آپ کی ایسی ہابیز، اگر آپ بہت زیادہ ٹی وی واچنگ کرتے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ موویز دیکھتے ہیں، اگر بہت زیادہ گیمز کھیلتے ہیں، یا بہت زیادہ ایسے لوگوں کے ساتھ چٹ چیٹ کرتے ہیں، یا آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ سے ایسی مایوس کن باتیں کرتے ہیں یا آپ کے ایمان کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، تو پھر ٹیمپریریلی، تھوڑے ٹائم کے لیے آپ ان لوگوں سے الگ ہوں، خود کو ان کے بیچ میں زیادہ مگن نہ رکھیں، کیونکہ جب تک آپ بڑھنے کے عمل میں ہیں، جب آپ ابھی نوزائیدہ عمر میں ہیں، تو اس وقت ایمان کے نوزائیدہ عمر میں ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود کو خدا کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ، خدا کی معموری کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ اگر آپ نے ابھی بائبل پڑھی اور پھر جا کے آپ اس فیملی کے گروپ میں بیٹھ کے جہاں پہ ہنسی مذاق ہو رہا ہے، جہاں پہ صرف موویز دیکھی جا رہی ہیں، جہاں پہ ایسی نازیبا باتوں کو انجوائے کیا جا رہا ہے جو کہ کلام کے مطابق نہیں، تو وہ آپ کی اسپرٹ کو ڈسٹروائے کریں گے، آپ کو وہاں سے الگ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں فیتھ ٹاک کرنی ہے، جو ہمارا منہ ہے وہ خدا کے کلام کے لیے استعمال ہو، اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، وہ ہم منہ سے بولیں۔ صرف ایسا نہیں کہ ہم نے دل میں دعا کر لی اور ہماری باتوں میں مایوسی ہو یا ہماری باتوں میں شیخی ہو، بلکہ ہماری باتوں سے جو ہماری ٹاک ہو وہ فیتھ ٹاک ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صوبے دار کا جب نوکر بیمار ہوتا ہے تو وہ یسوع کے پاس آتا ہے اور وہ کہتے ہیں تو اگر کہہ ہی دے تو یہیں سے کہہ دے تو میرا نوکر شفا پائے گا۔ اس نے ایمان کے ساتھ وہ بات بولی اور وہ عمل میں آئی، کیونکہ جب ہم اپنے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری جو بول چال ہے، جو ہمارا بولنا ہے، جو ہمارا کلام ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی بیمار کے لیے دعا کر رہے ہیں، اگر آپ کسی اسپیسیفک سچویشن کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو پھر آپ وہی بولیں کہ خدا کرے گا ایسا ہی ہوگا، خدا کرے گا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور خدا کرے گا کہ ایسا پازیٹیولی ہوگا۔ یہ جو ہے، یہ آپ کے ارد گرد ایک ایسے انوائرمنٹ کریٹ کرے گا، یہ ایک ایسے اتھینٹک ایشورنس قائم کرے گا جو کہ ہو کے رہے گا، اور یہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد فیتھ آئیز اپنے اوپن کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وال آف جیریکو جو ہے، جب جوشوا کو خدا نے کہا، ایک بڑی ایسی وال تھی جس کو کہ کوئی سر نہیں کر سکتا تھا، اور خدا نے بتایا کہ وہ ایسی بڑی وال ہے، اور آگے خدا کہہ رہا ہے لیکن تو اس کو سر کر لے گا۔ اور ابھی جوشوا کو معلوم نہیں تھا کہ میں نے وہ سر کر لی ہے، لیکن اس نے فیتھ کی آئیز سے وہ سب کچھ دیکھ لیا۔ حنا کو جب ایلی کاہن نے کہا کہ تو اگلے سال تجھے خدا اولاد نرینہ سے نوازے گا، تو وہ اٹھی اور اس کے بعد اس کا چہرہ اداس نہ رہا، اس نے وہ فیتھ کی جو آئیز تھیں انہیں اوپن کیا، اور اس نے یقین کیا کہ ایسا ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ اپنے لیے یا دوسروں کی زندگی میں انقلاب چاہ رہے ہیں، اور اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنے ہونے کے ذریعے، اپنے ایمان کے ذریعے، تو آپ کو اپنی فیتھ ٹاک اور فیتھ آئیز کو ایکٹیو رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے پھر کہوں گی کہ ہمیں خدا کے کام کے ہونے کے لیے ایک سٹیج کریٹ کرنا ہے، ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے۔ جب خدا کا کام ہوتا ہے، جب خدا کے معجزے ہوتے ہیں، جب خدا کے بڑے کام ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک سٹیج کریٹ کیا جاتا ہے، ایک راہ تیار کی جاتی ہے۔ جیسے خدا یسوع مسیح کے آنے کے لیے یوحنا نے کہا کہ میں بیابان میں راہ تیار کرنے اس کے آیا ہوں۔ خدا یسوع کے آنے سے پہلے بھی اس کی
राह तैयार की गई, अनाउंसमेंट हुई। इसी तरह से हम वो अनाउंसमेंट करते हैं, हम वो राह तैयार करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि जब सुलेमान बादशाह ने खुदा की हैकल, खुदा की मर्ज़ी के नक्शे के मुताबिक हैकल तैयार की और अभी तक खुदावंद नहीं आया था, उसने सब कुछ नक्शे के मुताबिक बनाया लेकिन खुदा की हजूरी नहीं आई। पाक तरीन मुकाम पर वो अहद का संदूक जो है वो लावी और काहिन जो हैं, जो पाक ठहराए गए हैं, वो लेकर आते हैं और जब वो रख देते हैं वहाँ पर, और हम देखते हैं कि अहद के संदूक में है क्या, 10 अहकाम जो कि मूसा के थ्रू खुदा ने दिए थे और वो पाक तरीन मुकाम पे रखे गए। हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है जब तक वो हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास जगह पर प्रायोरिटी पर नहीं रखा जाता, वो कहता है कि तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया है। ज़बूर 119 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको 136 टाइम खुदा के कलाम के बारे में वो बताता है कि खुदा के कलाम की जो राइट प्लेसिंग है हमारी ज़िंदगी में, जिस तरह से पाक तरीन मुकाम में अहद के संदूक को राइट प्लेस किया गया, एग्जैक्ट प्लेस पे रखा गया, तो हम देखते हैं फिर क्या हुआ। जो अहद के संदूक को लाने वाले भी कौन थे? आम लोग नहीं कि कोई भी उठा के ले आए, बल्कि वो लावी, वो बुज़ुर्ग लोग, वो काहिन जो कि खुदा ने पाक ठहराए थे। और आगे हम नए अहदनामे में देखते हैं कि खुदा ने हमें अपने शाही काहिनों का फ़िरका हमें कहा है। उसने हमें जब इतना बड़ा रुतबा दिया है, हम भी चोज़न जनरेशन हैं, हम आम लोग नहीं हैं, खुदा ने हमें चुना है और हम वो जब अहद के संदूक को, उसके कलाम को अपने दिल में राइट प्लेस देते हैं तो फिर क्या होता है, आगे सुनिए। फिर जब लावी और काहिनों ने उस अहद के संदूक को पाक तरीन मुकाम पर रखा, खुदा की हजूरी अभी भी नहीं आई। खुदा की हजूरी कब आती है? जब कि वो काहिन जो हैं, जैसे ही वो पाक तरीन मुकाम से बाहर निकलते हैं, और लिखा है कि वो जगह जो है खुदा की मामूरी से, हजूरी से भर गई। हम इसके लिए देखते हैं पहला सलातीन उसका 11 बाब, पहला सलातीन 8 बाब उसकी 1 से 11 आयत आप अगर ज़रूर पढ़ें तो आपको ये पूरे समझ आएगी कि खुदा की हजूरी किस तरह से होती है, किस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है। उसने सुलेमान बादशाह ने उस हैकल को जिस तरीके से तामीर किया, उस पाक तरीन मुकाम में जिस तरीके से कलाम को, अहद के संदूक को इज़्ज़त दी, प्रायोरिटी दी और खुदा के पाक लोगों ने उसे वहाँ पर प्लेस किया, और जैसे ही वो निकलते हैं पाक तरीन मुकाम से तो खुदा की मामूरी हो जाती है। यानी कि खुदा की मामूरी कभी भी मैं और मेरे से नहीं आती, बल्कि वो जब मैं उस सीक्रेट प्लेस पे मैं ख़त्म हो जाती है, जब मैं ख़त्म हो जाती है और सिर्फ़ खुदा का कलाम वहाँ पर ठहरता है, तो वहाँ पे खुदा की हजूरी हो जाती है। जब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ कलाम की जगह होगी, जब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ हकीकत जो है वो कलाम होगा, आप ख़ुद उसमें से निकल जाएंगे उन काहिनों की तरह, तो वहाँ पे खुदा की मामूरी हो जाएगी और फिर आप वो शख्स बन जाएंगे जो कि दूसरों पर, बीमारों पर हाथ रखते हैं, शिफा पाते हैं। फिर आप मुकाशफा पेश करेंगे, फिर आप किसी भी तकलीफ़ में, मुश्किल में कभी घबराएंगे नहीं। जेलों में भी आप खुदा की सताइश करेंगे, बल्कि आप गुजरेंगे और आपके साया से लोग शिफा पाएंगे। आप कहेंगे और पहाड़ हट जाएंगे, आप कहेंगे और अंजीर का दरख्त सूख जाएगा। आप लोगों की आंखों पे हाथ रखेंगे और वो बीना हो जाएंगे। यीशु ने कहा ये सब कुछ तुम बल्कि मेरे से भी बड़े काम करोगे। अगर हमने ऐसा करना है तो हमने इन पॉइंट्स को हमेशा फॉलो करना है। कलाम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, उसे पढ़ना है, दुनिया से ख़ुद को डिटैच करना है, दुनिया के साथ ख़ुद को जोड़ना नहीं है, ख़ुद को खुदा के साथ सीक्रेट प्लेसेस में रखना है। हमने फेथ टॉक करनी है, फेथ आइज़ ओपन करनी है। हमने वो एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है जहाँ पे खुदा की हजूरी हो, और वो मैं हूँ, वो आप हैं, क्योंकि हम शाही काहिनों का फ़िरका हैं, हम खुदा का मक़दस हैं। अब वो सुलेमान की हैकल नहीं, अब मैं वो हैकल हूँ जिसमें खुदा की मामूरी आती है, और उस पाक तरीन मुकाम में खुदा का कलाम अगर वहाँ पे रखा जाएगा और वहाँ से मैं निकल जाऊँगी, वहीं से वो काहिन जब निकल जाते हैं तो खुदा की मामूरी आ जाती है। जब सेल्फलेस हो जाएंगे
تو ہم وہ ہائٹ اختیار کر لیں گے، اور پھر یہ دنیا کے دکھ اور یہ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے اہم نہیں ہوں گی، بلکہ ہمارے لیے فرسٹ ہمیشہ اہم جو ہے میرا یسوع ہوگا، ہمارا یسوع ہوگا۔ پریز دا لارڈ۔ میں یقین کرتی ہوں کہ جو میں نے بات کی ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہے اور آپ نے اس سے برکت پائی ہے۔ اگر آپ نے اس سے برکت پائی اور آپ کو لگتا ہے کہ خدا نے آپ کو بہت زیادہ اس میں سے بڑھوتی دی ہے، تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں میں، بہن بھائیوں میں شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ میرے بہن بھائیوں کو برکت ملے اور خدا یسوع کی آمد جلد ہو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ میں آپ کی ایک دفعہ پھر سے بے حد شکر گزار ہوں آپ کی ساری محبت کے لیے، آپ کے سارے پیار کے لیے، تعاون کے لیے۔ پھر کسی ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ گاڈ بلیس یو۔ بی بلیسڈ، بی انکریجڈ۔